Hello and welcome in the mighty name of Baruch Adonai Yahushua HaMashiach। याहोशुआ के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों का फिर मैं एक बार स्वागत करता हूं और आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का विषय जो है मेरे प्रियो, ये खमीर के विषय में है और 5 किस्म के खमीर बाइबल में दर्ज है और इनमें से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 खमीर के बारे में तो प्रभु यीशु मसीह ने ख़ुद कहा, और खमीर यानी कि लेवन, और जिसका इस्तेमाल आटे में मिला करके उसको बढ़ाने के काम में किया जाता रहा है। और अभी भी हम देखते हैं कि जैसे ब्रेड वगैरह है, जैसे हम खाते हैं तो उसको जब बनाते हैं तो उसमें वो खमीर यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, यीस्ट, और उसको डाला जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से ये खमीर का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ये खमीर जो है प्रतीक है गुनाह का, ये प्रतीक है पाप का, ये प्रतीक है कमज़ोरियों का, ये प्रतीक है एक प्रकार से उन बातों का जिन्हें खुदा नापसंद करता है। आमीन। और यहाँ हम यही बात को देखेंगे। 5 जो खमीरों के बारे में बाइबल में के विषय में कहा है, 3 के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, 2 के बारे में पौलुस प्रेरित ने कहा है। और ये कौन कौन से प्रकार के किस्म के खमीर है, आइए हम इसको परमेश्वर के ही वचन से हम इसको देखेंगे। आमीन, हालेलुया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वचन हम सब के लिए बहुत आशीष का कारण ठहरेगा और हमारी ज़िंदगी से उन बातों को जो खुदा को पसंद नहीं, नागवार है, खुदा के नज़रों में गुज़रती है, ये वचन हमें उन त्रुटियों के, उन विषयों के बारे में चिताएगा, बताएगा जिनसे हमें दूर रहना है अपने आत्मिक जीवन में, जैसे हम खुदावन में बढ़ते चले जाते हैं। आमीन। पहला खमीर, इसके विषय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और ये पहला खमीर ये है द लेवन ऑफ हेरोद या हिरोद का जो खमीर है उसके विषय में हम देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 15वें वचन में लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि और उसने उन्हें चिताया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चिताया, अपने चेलों को चिताया, लोगों को चिताया, जहाँ वो प्रचार किया करता था यीशु मसीह, और वहाँ पर यीशु मसीह ने उन्हें चिताया का मतलब उन्हें वार्न किया। और ये जब बातें होती हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके ऊपर मुझे और आपको ज़ाती तौर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। आमीन। और यहाँ यीशु ने कहा कि उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। He warned them, beware of the leaven of Herod या हेरोद। उस समय, यीशु मसीह के समय, वो वहाँ पर प्रांत का राजा था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हेरोद के खमीर के विषय में क्यों कहा, क्योंकि हेरोद जो था वो सांसारिकता का प्रतीक वो था। He was a symbol of worldliness or the spirit of worldliness. He carried the spirit of worldliness. सांसारिकता की उस आत्मा को, उस मनोदशा को वो लेकर के चल रहा था। और आज मसीह होने के नाते खुदावंद यीशु मसीह मुझसे और आपसे भी ये कहता है कि हेरोद के खमीर से चौकस रहो, जैसे उसने सदियों पहले अपने शिष्यों से कहा और लोगों से कहा जो उसको बड़े आनंद के साथ सुनने के लिए आया करते थे। आमीन, हालेलुया। सांसारिकता, और प्रभु परमेश्वर पिता का वचन मुझसे और आपसे तो कहता ही है कि तुम इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार में रहो लेकिन इस संसार के सदृश्य ना बनो, दुनियादारी में ना फंसो, दुनिया की बातों में ना फंसो, उन अन्य जाति के लोगों के साथ जिनके साथ हमारा शायद हर दिन
मेल जोल रहता है, हमारे पड़ोस में रहते हैं और हम उनके बीच में रहते हुए काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, शायद उनके साथ में ऑफिस में जाते हैं तो हम खाना भी अपना शेयर करते हैं, खाते हैं, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन उनकी सी चाल, उनकी सी समझ नहीं रखना है। जो खुदावंद यीशु मसीह पर और खुदा पर ईमान नहीं लाते, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उसको उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया, ऐसे लोगों के ख़मीर से यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं कि उनके ख़मीर से तुम चौकस रहो। क्यों? इसलिए कि कहीं उनका प्रभाव हमारे आत्मिक जीवन पर ना आने पाए। यस, क्योंकि बहुत बार मैंने ये बात को देखा है कि अच्छे मसीह जो कि कई साल से चर्च के मेंबर हैं और उनके पड़ोस में लोग रहते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास नहीं लाते, तो उनके से जैसे वो हो जाते हैं, उनकी मानसिकता उनके जैसी हो जाती है और वो तमाम उन चीज़ों को करते हैं, उन रिवाज़ों को, उन रीतियों को वो निभाते हैं और ऐसे ऐसे बातों को, त्योहारों को वो करते हैं और मनाते हैं जो खुदा की नज़र में सही नहीं है, कभी भी सही नहीं हो सकता। भाई और बहनों, ये बात खुदावन का वचन मुझे और आपको चिताता है, समझाता है, बताता है कि मैं और आप जब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं तो हम अलग हैं। वी आर डिफरेंट एज क्रिश्चियंस, एज फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट जीसस, वी आर डिफरेंट, हम अलग हैं। और जब हम अलग हैं तो हमें संसार के सदृश्य भी नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपनी नज़रों को, हमें अपनी आँखों को स्वर्गीय बातों पे लगाना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हमारे धन को स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए, जहाँ पर कोई चोर सेंध नहीं लगाता और जहाँ पर कोई काई बिगाड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावन ने मुझे और आपको वचनों के द्वारा ये बात को चिताया है कि हम संसार में रहें, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव है, उसका जो गलत इन्फ्लुएंस है, वो हमें कभी भी उसका प्रभाव हम पर आने ना पाए कि हम उनकी सी चाल चलने लगे। हेरोद वो एक सांसारिक व्यक्ति था और आपको पता है कि यूहन्ना ने उसे वार्निंग दी थी, उसे चिताया था कि तूने अपने भाई की बीवी को, पत्नी को तूने रखा हुआ है जो तेरे लिए ठीक नहीं है। यस, बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई। और इसलिए हेरोद जो है, यूहन्ना जो कि खुदा का दास था और प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले ही उसका जन्म हुआ था और वो खुदावंत यीशु मसीह के लिए पहले इस दुनिया में आया ताकि वो मसीह के लिए उसका मार्ग तैयार करे। आमीन, हालेलुया। तो उसने हेरोद को सारी बातों को उसने चिताया कि तू अपनी दुनियादारी से बाहर आ, तूने जो व्यभिचार किया, तूने जो गुनाह किया, उससे तू बाहर आ जा और तू अपने भाई की बीवी को तूने रखा हुआ है। ये बातों को हेरोद को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने समझाया और उसको चिताया और वो उसका दुश्मन बन गया। हेरोद यूहन्ना का दुश्मन बन गया, यहाँ तक कि उसने उसका सिर कलम करवा दिया। यस, उसी लड़की के, उसी औरत जिसको रखा हुआ था, उसने अपनी बेटी को नचाया और फिर ये हेरोद चूँकि दुनियादारी वाला इंसान था, ये उनकी बातों में आ गया। और हालांकि बाइबल बताती है कि यूहन्ना की बातों को बड़े आनंद के साथ सुनता था, वो डरता भी था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बातों को आनंद से, खुशी के साथ सुनता भी था। लेकिन भाई और बहनों, जो सांसारिक होते हैं ना, वो सिर्फ सुनते हैं, करते कुछ नहीं। करते वही हैं जो उनको अच्छा लगता है, वो सब नहीं करते जो कि खुदा का कलाम कहता है। और यही फ़र्क आ जाता है उनके मसीह जीवन को कमज़ोर करने में, कलीसिया के अच्छे कामों में हिस्सा नहीं लेने में, खुदा के खादिमों के अधीनता में नहीं रहने के लिए ये सारी बातें जो है रुकावट पैदा कर देती है। वो अपनी मन की चलाते हैं बनिस्पतिस के खुदा के कलाम पर
वो चले, खुदा की बातों पर वो अमल करें। वो सिर्फ सुनने वाले रहते हैं। बहुत सारे मसीह ऐसे ही सुनने वाले हैं। उन्हें अच्छा लगता है चर्च में जाना, क्योंकि रिवाज के तौर पर चर्च में जाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है महीने के पहले संडे को चर्च में जाना, क्योंकि भाई प्रभु भोज है। उस रिवाज को वो उसको मानते हैं। हालांकि आत्मिक तौर पर उनके दिल में कुछ भी नहीं है, बस इसलिए कि ये काम को करना है, वरना हम एक अच्छे मसीह दूसरों के लिए, दूसरों के सामने जाहिर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो इन सब बातों को करते हैं, लेकिन रहते हैं वो पूरी तरीके से संसार के सदृश्य। उनका मैं तो बताता हूँ कि एक पाँव नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि सिर्फ कुछ ही भाग जो रहता है वो यहाँ पर मसीहत में दिखाने के लिए रहता है। बाकी उनका पूरा जिस्म ही अगर हम ले लेंगे तो वो दुनियादारी में फंसा हुआ रहता है। उनकी बातों से आपको पता चल जाएगा, उनके चाल चलन से, उनके स्वभाव से, उनके उठने बैठने से, उनके देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये दुनियादारी में फंसे हुए लोग हैं। आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो आप उनके साथ वार्तालाप शुरू करें, कॉन्वर्सेशन शुरू करें और आपको पता चल जाएगा। भाई और बहनों, हेरोद के इस खमीर से यीशु मसीह ने मसीहों को, हर एक मसीह को चिताया है, चौकस रहने को कहा है कि दुनियादारी से, संसारिकता से दूर रहो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो खमीर है, द सेकेंड वन दैट इज कमिंग अप इज द लेवन ऑफ द सदूसीज। सदूकी लोगों का खमीर, जिसके विषय में हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 12वां वचन, मैथ्यू 16:12। उसमें यूँ लिखा हुआ है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों के शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। उसने, किसने? यीशु मसीह ने, खुदावंत यीशु मसीह ने। आमीन, हालेलुया। तो ये लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए थोड़ी ना, ये तो उस ज़माने के लोगों के लिए था। नहीं, ये मेरे और आपके लिए भी उतना ही है जितना कि उस सदी के लोगों के लिए था, हर सदी के लोगों के लिए है। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आते, आने वाले सदी के लिए, सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये उतना ही कारगर है। भाई और बहनों, खुदावंत यीशु मसीह ने इस बात को कहा। क्यों? What does the leaven of the Sadducees signify? किस बात को बताते हैं? जैसे हेरोद का खमीर सांसारिकता को दर्शाता है, सदूकियों का खमीर उस सिद्धांत को, गलत सिद्धांत को दर्शाता है, जिससे चौकस रहने के लिए, उस शिक्षा को दर्शाता है सदूकियों की, जिससे चौकस रहने के लिए खुदावंत यीशु मसीह ने उस समय के लोगों के साथ साथ मुझे और मुझको और आपको भी कहा है। क्यों? क्योंकि द सदूसीज दे डिड नॉट बिलीव इन द सुपरनैचुरल, इन स्पिरिट, इन एंजल्स और इन द बॉडीली रेजरेक्शन। अगर मैं और आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 23वां अध्याय और 8वें वचन में यूँ लिखा हुआ है, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, देयर इज़ नो रेजरेक्शन अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द सदूसीज। और यही शिक्षा को लेकर के वो लोगों को भरमा रहे थे और लोगों को एक प्रकार से गलत शिक्षा देके उन्हें भटका भी रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहो। ये वचन मुझे और आपको यही बताता है। देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं हम लोग। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 23 एंड वर्स 8, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है। यीशु मसीह ने तो खुद कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ। आमीन, हालेलुया। और सदूकी इसके बिल्कुल उलट लोगों को शिक्षा दे रहे थे। यस, यहाँ भी लिखा हुआ है पुनरुत्थान नहीं है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते। फरीसी लोग दोनों को मानते ज़रूर थे, लेकिन फरीसियों का जो उनका एक प्रकार से खमीर, वो अलग प्रकार का खमीर था, जिसके विषय में मैं अभी इसके बाद ही आपको बताने जा रहा हूँ। पर सदूकियों का खमीर
वो गलत सिद्धांत था जिसको लेकर के वो चल रहे थे, वो गलत शिक्षा थी जिसको लेकर के वो लोगों को उस ज़माने में यहूदियों को वो भड़का रहे थे, भरमा रहे थे, भटका रहे थे। और यहाँ ये बात साफ साफ नज़र आती है, पुनरुत्थान है ही नहीं, जबकि मैं और आप पुनरुत्थान को मानते हैं। खुदावंत यीशु मसीह उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, और जब यीशु मसीह आएगा तो जो उसके लोग हैं, जो उसमें सोए हैं, वो जाग जाएंगे, कब्रें खुल जाएंगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और जो उस पर विश्वास रखते हैं वो उससे आसमान में मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहते हैं पुनरुत्थान है ही नहीं, गलत शिक्षा। मुझे और आपको ऐसी गलत शिक्षा पर कभी विश्वास नहीं करना है, ना ही आत्मा पर। वो कहते हैं कि आत्मा नहीं है, लेकिन मैं और आप बिना पवित्र आत्मा के कुछ काम नहीं कर सकते। मेरे और आपके भीतर में जो आत्मा है, पवित्र आत्मा का वास उसमें जब होता है तो हम बड़े सामर्थ्य के काम करते हैं और उन सच्चाइयों को बड़े आसानी से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जो कि खुदा के कलाम में लिखी हुई है, जो खुदा चाहता है कि मैं और आप करें। आमीन, हालेलुया। हम आत्मा के चलाए चलने लगते हैं, फिर हम शरीर की अभिलाषाओं को किसी रीति से पूरा नहीं कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और यहाँ ये बात साफ तौर पर दर्ज है, और ना ही स्वर्गदूतों पर वो विश्वास करते थे, और ना ही जिस्मानी तौर पर पुनरुत्थान के विषय में मैंने आपको अभी बताया कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, कब्रें खुल जाएंगी। उस समय जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, हम तो कहते हैं कि मर गए, लेकिन जो खुदावंत यीशु मसीह में विश्वास करते हैं वो कभी मरते नहीं, वो सो जाते हैं। क्योंकि सो गए हैं इसीलिए वो उठ भी जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और स्वर्गदूत तो हैं, आपको पता है पुराने नियम में भी स्वर्गदूत इंसानों के पास आया करते थे खुदा का कलाम या संदेश लेकर के। आमीन, हालेलुया, आमीन। जैसे मरियम के पास भी स्वर्गदूत आया, यूसुफ के पास भी स्वर्गदूत आया। पुराने नियम में भी हम देखते हैं किस किस तरीके से स्वर्गदूतों का आना था। आमीन। बट सदूकी उस पर विश्वास नहीं करते थे। आमीन, हालेलुया। Their doctrine, the doctrine of the Sadducees works like leaven, corrupting and influencing all those who receive it. सदूकियों का खमीर एक प्रकार से भ्रष्ट कर देता है और ऐसा गलत प्रभाव उन लोगों पर डालता है जो कि उनकी शिक्षाओं पर चलते हैं, उनकी शिक्षाओं को मानते हैं। और ये खमीर मॉडर्निज़म का भी खमीर है, आधुनिकता का भी खमीर है। हम जानते हैं, हम देखते हैं कि आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्निज़म पर ये सो कॉल्ड लोग जो हैं, जो कि अपने आप को मॉडर्न बताते हैं कि हम तो बड़े मॉडर्न हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत गलत है। मॉडर्निज़म के नाम पर दुनिया भर के गलत काम चल रहे हैं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जो मॉडर्निज़म पर इस प्रकार की आधुनिकता और मॉडर्निज़म के ख़यालात को लेकर के चलते हैं, वो खुदा के कलाम पर यकीन और ईमान नहीं रखते। वो करते हैं जो कि ये दुनिया में चल रहा है, और दुनिया की बातें उन्हें इन्फ्लुएंस करती हैं, उन्हें उन पर प्रभाव डालती है, उनके सोच समझ पर पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लेती है। ये उन बातों पर मेरे प्रियो वो चलते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है, कितना पाप जो है ये मॉडर्निज़म के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर चल रहा है। आज लोगों को कहो कि फ़लाँ आपको इस तरीके से नहीं रहना है, इस तरीके से चाल चलन ठीक नहीं है, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आपके खुद के बच्चे आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे नाराज़ हो जाएंगे कि आपको किसने हक दे दिया कि हमारे बच्चों को आप इस तरीके से कहें। भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर एक बात का हिसाब किताब तो खुदा को देना ही है। भाई और बहनों, खुदा का कलाम मुझे और आपको हर चीज़ बताता है
कि किस तरीके से मुझे और आपको मसीह जीवन जीना है। शालीनता के साथ हमें रहना है, अपने आचरण में, अपने ख्यालातों में, अपने अपने पहरावे में भी। यस, आप देखें कि किस तरीके से जो है लोग ऐसे ऐसे लिबास पहन करके खुदा के भवन में भी चले आते हैं, जहाँ ऐसे लिबास जो हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल शोभा नहीं देते। भाई और बहनों, वो जैसे ऐसा लगेगा आपको कुछ लोगों को देख करके कि वो बस सो के उठे हैं और टहलते हुए खुदा के भवन में चले आए। बस उन्हें एक रिवाज को पूरा करना है, उन्हें जाना है, बस चले आए, कोई बात मतलब नहीं है। अगर आप उनसे कहोगे तो वो आपसे उल्टा सीधा आपको कहने लगेंगे। फिर वो बड़े छोटे का लिहाज तक भूल जाएंगे कि आप उनसे उम्रदराज हो और आप उनके अंकल हो, आप उनके आंटी हो। ऐसे आपको अंकल आंटी कहेंगे, चाचा चाची कहेंगे, मामा मामी कहेंगे, कुछ ऐसा कहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने उन पर उंगली उठाई, जो सही नहीं है रहता है, उनको लगता है कि ये गलत है, वो आपको ये बताते हुए आपसे चिढ़ जाएंगे कि देयर इज़ अ जनरेशन गैप। एक प्रकार से पीढ़ी का जो एक गैप आ गया है, एक दरार सी है बीच में, वो खाई सी है, वो हमारे दरमियान में है। इसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को बहुत सारे लोग, हमारे कई मसीह बच्चे भी, लड़के और लड़कियां भी लिव इन रिलेशनशिप में हैं। गलत व्यभिचार, मतलब वो व्यभिचार में ज़िंदगी को बिताते हैं। कहते हैं, पापा व्हाट अ बिग डील, क्या कौन सी बड़ी बात है अगर हम ऐसा रह रहे हैं, हम तो एक दूसरे को समझ रहे हैं। वो एक दूसरे को रहते रहते इतना समझ जाते हैं कि फिर उनके समझ में नहीं आता। और फिर ऐसा होता है कि सब कुछ अनुभव कर लेने के बाद, सारी चीज़ों को चख लेने के बाद, जब उनका मन भर जाता है, फिर वो अपने अपने रास्ते चलने लगते हैं, छोड़ देते हैं एक दूसरे को। कहते हैं कि वो हमारे लायक नहीं था और हमने उनको ऐसा समझ लिया। भाई और बहनों, ये खुदा की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन मॉडर्निज़म के नाम पर ये सब चलता है। यस, सब चलता है। यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी इन बातों में फंस जाते हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लगते हैं। यस, लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको और हर एक अपने आप को जो मसीह कहता है, उनको ये सब करने की इजाज़त कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। हम इतने भी मॉडर्न ना बने कि हमारी सोच समझ पर शैतान का कब्ज़ा हो जाए और हमारी सोच समझ भ्रष्ट हो जाए, करप्ट हो जाए, और हम फिर किसी लायक ना रहें। खुदा के तो बिल्कुल लायक नहीं रहेंगे अगर हमने रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। और यहाँ पर मैं तीसरे खमीर के बारे में बताऊँगा, द लेवन ऑफ द फेरिसीज़। लूका रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका पहला वचन, द लेवन ऑफ द फेरिसीज़, फरीसियों का खमीर। ये खमीर था पाखंडीपन का, कपटीपन का। और यहाँ हम देखते हैं कि वे कहते कुछ थे और करते कुछ और हैं। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा। यहाँ वचन को हम देखते हैं, लूक 12:1, उसमें लिखा हुआ है, तो वो सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। यस, बिवेयर ऑफ द हिपोक्रेसी ऑफ द फेरिसीज। आज कई लोग इसी तरीके से हैं, कपटी। उनकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पुराने लोग तो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो गरम तवे पर भी बैठ जाएं तो उनके ऊपर यकीन नहीं करना, उन पर भरोसा मत करना। यस, अपने हाथ को अगर वो आग में भी डाल दें तब भी उन पर
भरोसा मत करना। भाई और बहनों, यहाँ फरीसियों का खमीर मुझे और आपको यही सिखाता, और ऐसा खमीर जो कपटपन का है, पाखंडीपन का, मुखौटा कुछ और है और भीतर दिल में कुछ और। पर खुदा हर खमीर को जो आपकी ज़िंदगी को दूषित किए हुए है वो पहचानता है। इससे पहले कि ये खमीर आपकी जान ले ले और आपको नरक में पहुंचा दे, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही बेहतर है, तभी आप एक अच्छे मसीह बन पाओगे। चौथा खमीर यहाँ पर हम देखते हैं, एंड इट इज़ द लेवन ऑफ कुरिन्थ। कुरिन्थियों के कलीसिया में ये खमीर पाया जाता था, और ये खमीर है कामुकता का खमीर, द लेवन ऑफ सेंशुअलिटी, कामुकता का खमीर। हम देखते हैं इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 6 से 11, उसमें लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 6 से 11, उसमें यूँ दर्ज है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है? यस, यहाँ इस बात को साफ तौर पर जो है दर्शाया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि थोड़ा सा खमीर, थोड़ी सी भ्रष्ट बातें, थोड़ी सी दुनियादारी, थोड़ी सी आधुनिकता हमारी पूरी ज़िंदगी को दूषित, करप्ट करने के लिए काफ़ी है, इन्फ्लुएंस कर देने के लिए काफ़ी है। और यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो नई ज़िंदगी के लिए। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनाते हैं और आत्मा के चलाए चलने लगते हैं, ये पुराना खमीर हमारे भीतर से निकल जाता है। यूँ कहें कि हम उसको एक प्रकार से जब खुदा में बढ़ते हैं, उसके कलाम में बढ़ते हैं, उसकी बातों में बढ़ते हैं, तो ये खमीर हमारी ज़िंदगी से खुद ब खुद दूर और दूर दूर होता चला जाता है, और ऐसा वक्त आता है कि पूरी तरीके से ये खमीर हमारी ज़िंदगी से बाहर हो जाता है। इट इज़ पर्ज्ड आउट ऑफ आवर लाइव्स। यस, और यहाँ ये बात साफ तौर पर लिखी हुई है, नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। वी बिलोंग टू द न्यू कवेनेंट इन क्राइस्ट यशुआ, इन क्राइस्ट जीसस। हम नई वाचा में हैं प्रभु यीशु मसीह, और वो वाचा अनुग्रह वाली वाचा है। मूसा की वाचा व्यवस्था वाली वाचा थी, नियम, कानून, व्यवस्था, लॉ उसकी वाचा थी जिसके साथ दंड था। लेकिन खुदावंत यीशु मसीह की वाचा अनुग्रह की वाचा है, प्रेम की वाचा है। आमीन, हालेलुया। तो उसके बलिदान को मुझे और आपको याद रखना है। हालेलुया। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 9वें वचन में, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति न करना। और यहाँ पर यही कुरिन्थियों के कलीसिया में हो रहा था। वे कामुक हो गए, वे सेंशुअल हो गए, उनके दिलो दिमाग पर कामुकता इस तरीके से छा गई कि वो व्यभिचारी हो गए और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और यहाँ हम इस बात को अच्छी तरह से देखते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्यभिचारियों की संगति ना करना। यहाँ पे तो लिखा हुआ है जो व्यभिचार करते हैं उनके साथ संगति भी नहीं करने के लिए कहा गया। ये नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर, देखिए, यदि कोई भाई कहलाकर, यदि कोई एल्डर कहलाकर, यदि कोई डीकन कहलाकर, यदि कोई डीकनेस कहलाकर, यदि कोई कलीसिया का लीडर कहलाकर अगर ये बातें करता है, लिखा हुआ है साफ तौर पर, देखिए पौलुस ने, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। और कितना क्लियर खुदा का वचन मुझे और आपको चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर पौलुस ने ये बातें कही।
ऐसों के साथ संगति तो करना ही नहीं है, ऐसों के साथ खाना भी नहीं खाना है। लेकिन हम लोग कभी कभी कि हमारे रिश्ते ना बिगड़ जाएं, हम लोग जानते बूझते भी ऐसों के साथ संगति कर ही लेते हैं कि भाई हम अपने रिश्ते क्यों बिगाड़ें, पास्टर है, कमिटीज़ हैं, वो सब देख लेंगे। और हम चुपचाप इन बातों को जानते हुए भी अपने मुंह को बंद करके रखते हैं, और यहाँ तक कि पास्टर्स की हम उन बातों को पास्टर के ध्यान में भी, उनके संज्ञान में भी नहीं लाते हैं, उनसे छुपा के रखते हैं। और कलीसिया में ये खमीर जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में बढ़ता गया, हमारी कलीसियाओं में भी बढ़ता जाता है, और ये गुनाह बढ़ता जाता है, और पता चलता है कि कई लोग इसके गिरफ्त में आ गए और वे भ्रष्ट हो गए। कहते हैं अरे क्या होता है, दैट टेक अ वन नाइट स्टैंड, हमें क्या करना है, कौन सी ज़िंदगी बितानी है। कामुक हो करके वे विचार करते हैं, गलत काम को करते हैं, उनकी आत्मा दूषित हो जाती है और वो दूसरों की भी आत्माओं को दूषित कर देते हैं। ऐसे खमीर से बचे रहें। फॉर्निकेशन, मेलाइस और मैलिस, विकेडनेस इन द कोरिन्थ चर्च। आपको बताना चाहता हूँ, व्यभिचार, द्वेष, डाह, क्रोध, जलन, दुष्टता का खमीर जो कुरिन्थियों की कलीसिया को भ्रष्ट जिसने कर दिया था, और पौलुस ने उनसे यही बात कही। आखिरी बात जो है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, द लेवन ऑफ गलेशिया, गलातियों की जो कलीसिया थी उसका हम देखते हैं, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन, उसमें यूँ लिखा हुआ है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि तुम व्यवस्था को अभी भी पकड़े हुए हो। नए वाचा के होने के बाद खुदावंत यीशु मसीह के उस बलिदान को उसने दिया, उसके बावजूद जो है कई मसीह लोग जो हैं वो उसी प्रकार, आपको बताना चाहता हूँ, दे लिव अ लाइफ विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लैश एंड स्पिरिट। हालांकि वो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, द गैलेशियंस हैड फेथ इन क्राइस्ट बट दे वांटेड टू बी परफेक्टेड बाय लीगलिस्टिक वर्क्स। आज कई लोग जो हैं, और यही फ़र्क है दुनिया के दूसरे जो विश्वास करने वाले हैं धर्म में और हमारी मसीहत, यही फ़र्क है। खुदावंत यीशु मसीह और खुदा का कलाम मुझे और आपको ये कहता है, उसने मेरे और आपके लिए सब कुछ कर दिया है। आमीन। उस प्याले का एक एक घूंट खुदावंत यीशु मसीह ने पी लिया, उसने क्रूस के ऊपर वो बलिदान दे दिया, उसने सब कुछ सारी मानव जाति के लिए कर दिया, विशेष करके जो उस पर ईमान रखते